शांता साधवो साधु भूषणा, ये महात्माओं का लक्षण है। और लक्षण बोले ये महात्मा भगवान की लीला कथा करते हैं, गान करते हैं, इसलिए इनका संग करना चाहिए। जो महात्मा फिजुल की बातें न करके धर्म की चर्चा करे, ऐसे लोगों का संग करे। शतां प्रसंगान मंबीर संविदो भवंत हृत कन्न रसायना कथा तज्जोषना दास पवर्ग वर्तमनी सरदारति भक्ति अनुक्रमिष्यति। ऐसे महात्माओं का संग करने से कल्याण होगा। बोले दुनिया में कहीं किसी से आसक्ति होगी तो बंधन होगा, लेकिन यही आसक्ति महात्माओं से हो जाए तो बंधन से मुक्ति का कारण बन जाता है। प्रसंग मजनम पासम महात्मानम कवियो विदुः स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वार मपावृतम्। इसलिए जीवन में कोई अपना है तो महात्मा ही है। इसलिए तो कहते संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। महात्माओं के संग से अच्छी बनती है। तो आज अभी नहीं गाएंगे, मौका मिलेगा तो कभी गाएंगे। बोले राधे 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 राधे। देवहूति महारानी जान रही हैं, पुनः अष्टांग योग के बारे में सुनाया। यम नियम संयम ध्यान धारणा प्रत्याहार ये सब सुना करके अपनी माँ को मुक्त कर देते हैं। अब उनकी माँ कथा सुन करके गदगद हो गई। उसी प्रकार पुनः कपिल देव भगवान यहाँ से चल करके, ध्यान देंगे मन चंचल नहीं करें, बस विराम होने ही वाला है। कपिल देव भगवान यहाँ से गंगा सागर में पधारे और वहाँ जीव जगत के कल्याण के लिए पुनः सुंदर ढंग से चर्चा किया करते हैं, भगवान के सत्संग करते हैं। भगवान की लीला कथा सुना सुना करके सबका कल्याण कराते हैं। इस प्रकार एक देवी के यहाँ इनका जन्म हुआ। पुनः प्रसूति महारानी के साथ साथ रुचि प्रजापति का ब्याह हुआ। आकुति महारानी, देवहूति महारानी, प्रसूति महारानी, इन प्रसूति महारानी के अनेक संतानों के साथ साथ एक बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम है सती। इन सती का विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ हुआ, लेकिन भगवान भोलेनाथ से ब्याह होने के बावजूद भी इतनी बड़ी राजा की बेटी थी कि बड़ा सत्कार होता था। लेकिन भोलेनाथ के बारे में पता ही है, भोलेनाथ भगवान के दिव्य चिंतन में लगे थे। सभा में विराजमान थे। ससुर जी आए, उठ करके प्रणाम नहीं किए। ससुर जी को उठ करके प्रणाम नहीं किए। परिणाम क्या मिला? दक्ष को बड़ा क्रोध आया और खूब श्राप दे दिया कि भले ही ये भगवान हो, लेकिन रिश्ते में तो मैं इनका ससुर लगता हूं, इन्हें प्रणाम तो करना चाहिए। सभा से निकल जाने का श्राप दिया। ये मूढ़, ये कहां से इसे ब्रह्मा ने क्या बना दिया। भगवान भोलेनाथ के पार्षद नंदी ने जब अपने स्वामी के शिकायत को सुना तो बर्दाश्त नहीं किया। दक्ष को श्राप दिया, ए दक्ष, अपने जमाई को श्राप देते हो, जाओ तेरा सिर कट के यज्ञकुंड में चला जाए। दक्ष प्रजापति के जो सेवक हैं सबने श्राप दे दिया, ए भोलेनाथ के सेवक, अरे ससुर और दामाद की लड़ाई है, तुम बीच में क्यों आते हो, जाओ मैं भी श्राप देता हूं। शिव के भक्त भक्षा भक्ष करने लगे, सब कुछ खाने पीने लगे। देखो श्रापा श्रापी क्रोध में लोग क्या नहीं बोल लेता है, इसलिए क्रोध काबू करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ के भक्त महान वैष्णव होते हैं, लेकिन आज भोलेनाथ के नाम पर लोग हाथ में रुद्राक्ष बांध करके सब कुछ खाते पीते हैं। भगवान भोलेनाथ वैष्णव हैं। रुद्राक्ष पहनने वाले लोगों को तो और महान वैष्णव होना चाहिए। तुलसी माला का महत्व और रुद्राक्ष का महत्व बराबर है। भगवान भोलेनाथ भगवान श्री नारायण का स्मरण करते हुए उनके नेत्र से जो अश्रु टपका है वही तो रुद्राक्ष है, जो प्रेम का प्रतीक है। लोग सोचते हैं रुद्राक्ष का कोई महत्व नहीं, अवैष्णव लोग पहनते हैं, ऐसा नहीं है। भगवान भोलेनाथ सुन रहे हैं, आनंद नहीं आया। करी कहां सभा में आए थे, श्राप मिल रहा है, दे रहे हैं। कश्यप आदि, पूषा आदि सब एक दूसरे को श्राप देने लगे। भगवान शंकर उठ करके चले गए, श्राप मिल गया, आज से शंकर की पूजा किसी यज्ञ में ना हो। मैं कहता हूं
तब से भगवान भोलेनाथ की पूजा आज भी कहीं नहीं होती। किसी भी कर्मकांड में आप देखो भोलेनाथ की पूजा नहीं होती, शंकर की पूजा नहीं होती है। भगवान भोलेनाथ चले गए। भगवान शंकर को अपमानित करने के लिए ही एक यज्ञ का आयोजन किया है दक्ष प्रजापति ने। हरिद्वार के कनखल में सबको आमंत्रण गया है। इसी बीच में भगवान भोलेनाथ कथा सुनने के लिए गए। कथा सुनी नहीं सती महारानी, परिणाम निकला भगवान की परीक्षा ली। भगवान शिव ने त्याग दिया है सती को। सती दुखी हो गई। इधर यज्ञ का आयोजन हुआ, सबको आमंत्रण मिला, सब जाने लगे, सबको निमंत्रण मिला, सती को नहीं मिला। सती को पता चलता है तो कहते हैं कि प्रभु अगर आप आज्ञा दे तो मैं जाऊं अपने पिता के यहाँ। भगवान भोलेनाथ ने मना किया, मत जाओ, तुम्हें निमंत्रण नहीं मिला है। कहती नहीं महाराज, पत्र तो आया होगा, लेकिन आजकल होता है ना, पहले पत्र भेजा, पहले ब्याह आदि हो भी जाता था और लेकिन पत्र नहीं पहुंच पाता था, बाद में पहुंचता था। तो कहते हैं कि नहीं, अपने मैके की बुराई कभी नहीं सुन सकती बेटियां। तो उन्होंने कहा महाराज मुझे जाने दो, मैं जा रही हूं। भगवान भोलेनाथ मना करते, मत जाओ। बोली महाराज देखो यज्ञ हो रही है, सब बहनें वहां होंगी, अगर मैं नहीं होंगी तो कैसा लगेगा, मुझे जाने दो। मैं जाऊंगी, पिताजी नाराज है ना, मैं मना लूंगी, फिर आपको भी मैं बुला लूंगी। भगवान भोलेनाथ मना करते, नहीं मानी, कही मैं तो जाऊंगी ही। अंत में नंदी के साथ जो भी वस्त्र आभूषण था भगवान भोलेनाथ दे करके विदा कर दे, जाओ जाओ, जब जाना ही है। सती का एक वचन है कि माता पिता गुरु के यहाँ बिना बुलाए भी जाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा देखो जाना चाहिए, लेकिन तदपि विरोध मान जहां कोई तहां गए कल्याण न हो। माता पिता गुरु के यहाँ बिना बुलाए भी जाना चाहिए, लेकिन विरोधाभास हो तो जाने में भलाई नहीं है। नाहक लड़ाई झगड़ा टेंशन हो, इससे अच्छा मत जाओ। फिर भी गई है, कोई स्वागत सत्कार नहीं किया, सब बहनें कानाफूसी कर रही, देखो बिना बुलाई आ गए। ये समाज होता है, बहुत बातें हैं, कोई स्वागत सत्कार नहीं किया है, लेकिन एक व्यक्ति को बिना रहे, बिना स्वागत का नहीं रहा गया। भागवत में ऐसा नहीं है, लेकिन तुलसीदास जी महाराज कहते हैं एक व्यक्ति ने खूब स्वागत किया। कौन है? सादर भले ही मिली, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता। कोई बर्दाश्त सब कर लिया, लेकिन माँ बर्दाश्त नहीं करती है। माँ तो स्वागत करेंगे ही बेटी, इसलिए पुत्रों को पुत्रो जायते पर माता कुमाता न भवति। इसीलिए कहते हैं सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता। मुस्कुराते हुए व्यंग करते कौन मिली है? बहन लोग। भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी बहुत मुस्काता। सादर भले मिली एक माता, सादर भले सादर सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले
ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। बहुत स्वागत सत्कार करी है, बड़ा ही आनंद हुआ है। यहाँ पर यज्ञ सभा में गई हैं, माँ समझाती हैं पिता के बारे में, अरे पिता तो ऐसे हैं, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे। सभा में गई हैं, सबका आसन देखती है, सबके लिए चेयर लगा हुआ है, सबके लिए जगह तो है, लेकिन भोलेनाथ का कोई आसन नहीं है। दक्ष आया है सामने और आकर के कहने, अपनी पुत्री को कटु वचन कहने लगा, भगवान भोलेनाथ की निंदा शिकायत करने लगा। अरे मैंने तुझे नहीं बोला, तुम क्यों आ गई? जब इस प्रकार की बातें करने लगे, दक्ष प्रजापति सती सुन रही हैं, जैसी भोलेनाथ की निंदा शिकायत सुनी है, बर्दाश्त नहीं कर पाई, चित्कार करके कहने लगे, ए मूर्ख दक्ष, किस भोलेनाथ की तू शिकायत करता है? उनको जानते हो? आज अपने पति के लिए, भोलेनाथ के लिए लड़ने लगी हैं।